Hello, dear friends. This is Meher Fatima, spokesperson We the Humans, a public charitable trust from Jammu and Kashmir. सबसे पहले तो आप सबको इंडिपेंडेंस डे के मौके पर बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी तरफ से भी और ट्रस्ट की तरफ से भी। और आज इंडिपेंडेंस डे के मौके पर हम बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं, जो कि है एयर पोल्यूशन। हम सब जानते हैं एयर पोल्यूशन क्या है। एडिशन ऑफ अ कंटामिनेंट इनटू द एटमॉस्फेयर दैट डिक्रीजेस द क्वालिटी ऑफ एयर, इट इज़ कॉल्ड एयर पोल्यूशन। और हम ये भी जानते हैं कि पोल्यूशन की सबसे वाइड स्प्रेड टाइप जो है वो एयर पोल्यूशन ही है, और मॉडर्न वर्ल्ड की ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन की अगर बात की जाए तो देयर आर मेनी सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। मेन आर लाइक डस्ट एंड कंस्ट्रक्शन, डस्ट दैट इज जनरेटेड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट, फिर गंदगी का जलाना, ट्रांसपोर्ट व्हीकल से जो स्मोक निकलता है वो भी एयर पोल्यूशन का कॉज है। उसके बाद फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करना, अच्छा इंडस्ट्रीज से केमिकल डिस्चार्जेस होना, बोथ पर्टिकुलेट एंड गैसेस, दीज आर ऑल्सो सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। ऑफ कोर्स इंडोर सोर्सेज भी हैं एयर पोल्यूशन के, जैसे कि फ्यूल वुड का यूज़ करना। और अगर अब हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी मोर और लेस सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन जो है सेम है, लेकिन कुछ मेजर सोर्सेज जो है वो ऑफ कोर्स फर्स्ट इज व्हीकुलर पोल्यूशन, दैट्स क्वाइट एविडेंट इन बिग सिटीज़। देन वी हैव इंडस्ट्रियल पोल्यूशन ऑल्सो, जैसे कि डिस्चार्जेस वगैरह जो इंडस्ट्री से होते हैं, डस्ट और धुआं जो कि कंस्ट्रक्शन साइट से जनरेट होता है। उसके अलावा जो कि गंध हम जलाते हैं गली कूचों में, उससे निकलने वाला धुआं, फ्यूल वुड वगैरह तरह के जो सोर्सेज हैं जो घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं वो धुआं, थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला धुआं, और इंडिया में खासकर एग्रीकल्चरल वेस्ट को जलाने से जो धुआं वगैरह जनरेट होता है। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनती जा रही है जिसे हम स्टबल बर्निंग कहते हैं इंडिया में, खासकर रिसेंट टाइम्स में। अगर हम हरियाणा और पंजाब की बात करें तो वहाँ ये स्टबल बर्निंग की प्रैक्टिस जो है काफ़ी वाइड स्प्रेड है। नॉर्थ इंडिया के पोल्यूशन लेवल में काफ़ी सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ होता है स्टबल बर्निंग के बाद, यहाँ तक कि स्कूल बंद हो जाते हैं अगर दिल्ली की बात की जाए, और हॉस्पिटल्स में लंबी कतारें लग जाती है। इस पे सियासत तो काफ़ी हो चुकी है, मगर अब तक कोई कॉन्क्रीट मेजर जो है वो अनाउंस नहीं किया जा रहा है। इस वजह से स्टबल बर्निंग जो है एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है। एयर पोल्यूशन की वजह से जो बीमारियां फैलती है और एयर पोल्यूशन का जो लेवल है वो स्टबल बर्निंग के बाद सिग्निफिकेंटली एनहांस हो जाता है, और इस चीज़ का असर लोगों की हेल्थ पर डायरेक्ट होता है। तो दोस्तों ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और अगर अब हम एयर पोल्यूशन के इफ़ेक्ट की बात करें तो यूएन के अकॉर्डिंग पूरी दुनिया में हर साल 70 लाख से ज़्यादा डेथ्स जो होती है वो एयर पोल्यूशन की वजह से होती हैं। अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो हिंदुस्तान में 20 लाख से ज़्यादा लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एयर पोल्यूशन की वजह से मारे जाते हैं, और स्ट्रोक, हार्ट डिजीज़, लंग कैंसर और भी रेस्पिरेटरी डिजीज़ जिसमें क्रोनिक एंड एक्यूट दोनों कंडीशंस शामिल है, और एज़मा एक बहुत बड़ी बीमारी है जो एयर पोल्यूशन की वजह से फैलती है। अगर अब इंसानी जिस्म की बात की जाए तो इंसानी जिस्म में एयर पोल्यूशन की वजह से तकरीबन हर सिस्टम पे कोई ना कोई असर पड़ता है, चाहे वो न्यूरल सिस्टम हो, चाहे वो डाइजेस्टिव सिस्टम हो, चाहे रूटीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो। तकरीबन इंसान के लाइफस्टाइल में एयर पोल्यूशन काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट करता है। और अब अगर आज के दौर की बात की जाए जिसमें पूरी दुनिया इस वक्त कोविड-19 पैंडमिक से जूझ रही है, उसमें ये डेटा उभर कर सामने आ रहा है, और रिसर्चर्स और साइंटिस्ट भी इस बारे में वार्न कर चुके हैं कि एयर पोल्यूशन की प्रॉब्लम जो है वो कोविड-19 के रिस्क को एनहांस कर सकती है, वो कोविड-19 के रिस्क को वर्सन कर सकती है। ये खबर जो है परेशान करने वाली है, क्योंकि एयर पोल्यूशन, जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, पोल्यूशन की सबसे वाइड स्प्रेड टाइप है, और दुनिया का कोई शहर शायद अब ऐसा नहीं है जहाँ पे ये प्रॉब्लम बहुत सिग्निफिकेंट हद तक प्रेजेंट
नहीं है। ऐसे में ये एविडेंस आना कि एयर पोल्यूशन और कोविड-19 का डायरेक्ट रिलेशनशिप हो सकता है कोविड-19 के बढ़ने में, ये एक परेशान कर देने वाली खबर है। इंडिया के लिए ये मैटर और ज़्यादा कंसर्निंग है क्योंकि इंडिया वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड कंट्रीज है व्हेन इट कम्स टू एयर पोल्यूशन। ऐसे में इस तरह का डेटा का इमर्ज होना कि कोविड-19 का रिस्क जो है वो एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत इंक्रीज़ हो सकता है, इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है आपको, हम सबको। ऐसे में ये बहुत ज़रूरी बनता है कि हम एयर पोल्यूशन जैसी प्रॉब्लम का मिल बैठकर हल निकालें, क्योंकि ये कहना बेजा नहीं है कि एयर पोल्यूशन बाय एंड लार्ज एक ह्यूमन मेड प्रॉब्लम है। और अगर अभी इस पे कोई कॉन्क्रीट स्टेप्स नहीं लिए गए, इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बहुत ख़तरनाक हो सकते हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत डेट्रीमेंटल हो सकते हैं ह्यूमन सर्वाइवल के लिए। दोस्तों, इट्स हाई टाइम वी स्टार्ट यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली टेक्नोलॉजी। हम अपने एनवायरनमेंट की केयर करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर हम अपनी एनवायरनमेंट की केयर करेंगे तो ही हमारा सर्वाइवल भी पॉसिबल है। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द वीडियो. Do share, like and subscribe. Thank you once again.